देखिए ध्यान से, सवाल में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले का सारा क्वेश्चन हो चुका है। इधर देखिए ध्यान से, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अगर 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है तो चाल क्या हो गया? 10 किलोमीटर बराबर। ये हुआ धारा की दिशा में, क्योंकि अनुप्रवाह मतलब होता है धारा की दिशा में। अब कहता है तथा ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में, वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। विपरीत दिशा में वही दूरी मतलब यही 20 किलोमीटर, और कितना समय लगता है? 5 घंटे। कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर बराबर। यानी कहने का मतलब हुआ धारा की दिशा में जो चाल है वो हुआ 10 किलोमीटर बराबर, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया 4 किलोमीटर बराबर। अब आपको क्या निकालना है भैया? नौ की धारा, स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है? नौका की गति निकालना। तो नौका का क्या हो जाएगा? योगफल बट्टे 2 की अंतर बट्टे 2, 10 + 4 बट्टे 2 यानी योगफल बट्टे 2 हो जाएगा 10 × 4 = 14 बट्टे 2 यानी 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ठीक है, इसको छाप लीजिए आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये 14 नंबर आया। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने में तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेते। तो आपको मैं बता दूं, ये सवाल जो है ऐसा सेम सवाल आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का 4 में भी है। तो दोनों को एक साथ बनाएंगे तो बेहतर होगा। आप लोगों को हालांकि बोल दिए थे बनाने के लिए, लेकिन ये एक साथ वाला था। ठीक है, एक बात बताइए, ऐसा कोई सवाल है पूरा बुक में जो आपसे, या फिर मतलब आप दिमाग लगाइएगा तो नहीं बनेगा? किसी भी स्टूडेंट से बन जाएगा आराम। ये सेम क्वेश्चन है इसीलिए उसको छोड़ दिया गया है, वो एक साथ बना लिया जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं रहता तो बनाते मित्रों। एक नदी में धारा का वेग कितना है? आराम से देखिए, एक नदी में धारा का वेग क्या है? 1 किलोमीटर। मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कितना घंटा समय लेती है? 12 घंटे। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है? देखो इसको समझने का तरीका समझिए। धारा तो 1 किलोमीटर है, बोट का स्पीड मेरे को मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन हम जा कितना दूर रहे हैं? 35 किलोमीटर। अगर हम 35 किलोमीटर जा रहे हैं तो वापस भी हमको 35 किलोमीटर आना पड़ेगा जी। ठीक है, तब ना घर पहुंचेंगे। अच्छा, क्या बोला है? धारा के विपरीत गया है। किधर गया भैया? विपरीत में 35 किलोमीटर गया। तो अगर विपरीत में 35 किलोमीटर गया है, धारा का चाल कितना दिया हुआ है? 1, तो x - 1 हो जाएगा। बोलो क्यों? विपरीत गया है। अगर विपरीत गया है तो आने टाइम में तो दिशा में आएगा, नहीं समझे? अगर हम जाने टाइम में धारा के विपरीत गए हैं तो 9 का चाल को x मान लेंगे, धारा है 1 तो x - 1 होगा। विपरीत में तो क्या होता है? घटती है, और एक साथ जब जाएगी तब क्या होगा? जुटेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर? x + 1, क्योंकि जब वापस आएंगे तो वहाँ पे धारा के दिशा में आ जाएंगे। ये हुआ जाने का समय, ये हुआ आने का समय। कुल समय बराबर कितना घंटे दिया हुआ है? 12 घंटे दिया हुआ। फिर से समझिए, जब आप धारा की दिशा में जाते हैं तो 9 + धारा होता है, धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो 9 - धारा होता है। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत है? धारा के दिशा में क्या होगा? 9 + धारा, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा? 9 - धारा। तो 9 के चाल को हम x मान लिए। ठीक है, ये मन ही मन मान लेना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन x मान लिए। तो 35 बट्टे x - 1, -1 क्यों हुआ? धारा के विपरीत जा रहे हैं तो -1 होगा। धारा के दिशा में जाएंगे तो x + 1 होगा। +1 क्यों होगा? दिशा में जाएंगे तो जुटेगा, 9 + धारा होगा। 9 को x माने तो x + 1 हो गया। जाने के समय में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी हो गया 35 किलोमीटर, चाल है इतना। आने का समय दूरी बट्टे चाल, कोई दिक्कत? अब दोनों हो गया, जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कुल समय 12 घंटे। अब यहां से हम बाय ऑप्शन करेंगे काम। यहां से क्या करेंगे भैया? बाय ऑप्शन काम करेंगे, बाय ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, बाय ऑप्शन देखेंगे हम कि क्या हो सकता है x का मान। तो बाय ऑप्शन में जब चेक करेंगे क्या सब है? 6, 7, 8, 5, ये ना है 6, 7, 8, 5। सभी को चेक करके यहां पर देखो कि x का कौन सा मान लेंगे ताकि मेरा डाटा सेटिस्फाइड हो जाए। अगर हम x का मान 6 लेते हैं, सुनो बढ़िया से, अगर हम x का मान 6 लेते हैं तो 6 में से 1 गया, 5 35 से कितना बार में घटेगा? 7 बार में। चलो यहाँ पे 7 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 7। अगर हम x का मान 6 लेते हैं तो 6 1 7, 35 से कितना बार में घटेगा? 5 बार में। तो 7 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा? 12। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा?
6 किलोमीटर बराबर होगा। बाय ऑप्शन हम देख लिया, आंसर हो गया, बाकी किसी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम विदाउट ऑप्शन चलेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर x का मान निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन में अपना डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाने के बाद बाय ऑप्शन आप चले जाइए। इससे पहले भी एक सवाल में बाय ऑप्शन आपको हम बताए हैं, ठीक है। अगर आप बिना ऑप्शन का जाना चाहते हैं, जिस एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा वहां करना चाहते हैं, तो उसके लिए बस यही डायग्राम को हम लोग इसी समीकरण के इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो x का मान डेफिनेटली मेरा 6 ही आया ना, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर 6 नहीं आता तो 7 चेक करते, 8 चेक करते, 5 चेक नहीं करते। क्यों चेक नहीं करते? ई नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, ई नहीं हुआ तो हो भी करेगा। समझ गए बात को? लेकिन फिलहाल ए नंबर ऑप्शन आ गया, हम लोगों का सही था समय, ठीक है। छाप लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, भैया आगे बढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरह का, देखिए ध्यान से। ये जो सवाल है इसमें भी थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। ये सवाल भी उसी टाइप का है जो अभी छोड़े हैं, घेरा लगाए हैं, ठीक है। जितना सवाल में घेरा लगाया जाता है सबको बाद में चुन चुन के बनाया जाता है एक समय आने पर। ध्यान दीजिएगा आराम से। यहाँ पे क्या कहा गया है समझिएगा। 1 9 धारा के विपरीत कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। समझो बात को, धारा के विपरीत दिशा में कुछ दूरी कितना घंटे में तय करती है? 1 घंटे में। तथा धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, ठीक है ना। धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की वेग क्या है? ठीक है, शांत जल में नाव की वेग हमको निकालना है। एक बात बताओ, सिंपल बात समझो कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है तो जानते हैं। यहाँ पे हमको क्या पूछा? शांत जल में नाव का वेग। इसको हम शांत जल में नाव का वेग, इस नाव का वेग को हम x मान लेते हैं, ठीक। नाव का वेग x मान लिए, और यहाँ पर दिया हुआ धारा का वेग, धारा का वेग कितना है? 3 है। तो अगर हम धारा के दिशा में जाएंगे तो x + 3 होगा कि नहीं होगा? और धारा के विपरीत दिशा में x - 3 होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? धारा के दिशा में जाएंगे तो मेरा स्पीड क्या होगा? x + 3, चूंकि 9 प्लस धारा हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो x - 3 होगा, 9 माइनस धारा हो जाएगा, राइट, ठीक है। धारा के दिशा में कितना देर लगता है? 1 घंटे। तो यहाँ 1 से गुना करेंगे, 1 घंटे 1 h से गुना कर दिए, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में कितना घंटे लगता था? इसको तोड़ दीजिए, 2 × 2 = 3, 3/2 घंटे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप एक बात बताइए, ये क्या है? चाल। चाल गुना समय क्या होता है? दूरी। ये फाइनली क्या हुआ? ये जो हुआ ये क्या कहलाया? दूरी। और ये है चाल, चाल गुना समय, ये क्या कहलाएगा? दूरी। अब एक बात बताओ, ये भी दूरी, ये भी दूरी, और दोनों दूरी बराबरे है, क्योंकि क्या होता है? यही दूरी मतलब सेम डिस्टेंस। तो दोनों दूरी आपस में बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये देखो, ये 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। ये 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2x + 3 दूनी 6 होगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुना होगा, 3x - 3 × 9। अब आप आराम से देखिए, ये 2x इधर आएगा, 3x में लेस हो जाएगा। जब 2x 3x में लेस होगा तो क्या कहलाएगा? 1x। ये -9 जाएगा, 6 में जुट जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा गया था? 9 की चाल। 9 तो हम क्या मान लिए थे? x क्या निकल गया? 15 किलोमीटर पर आवर। मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए हैं, ठीक है। इसको छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर भाई? 18 नंबर। आराम से समझिए। 18 में कहा गया है, शांत जल में एक नाव की चाल कितना है भैया? 9 × 27 = 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में इससे 3 समय लेती है। धारा का वेग ज्ञात करें। तो एक काम कीजिए, माना धारा बराबर वह मान लीजिए, माना धारा की चाल बराबर क्या लिख लेंगे? y किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, 9 का चाल कितना है? इसको तोड़ दीजिए, 28/3। 28/3 क्या है? 9 है। 28/3 क्या है? 9 है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, धारा की दिशा में जाएंगे तो 9 प्लस धारा हो जाएगा, 28/3 प्लस y हो जाएगा। अब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? 28/3 माइनस y हो जाएगा। नज़ारा दिमाग में।
ये 28/3 प्लस y हुआ, 28/3 माइनस y हुआ। ये धारा के दिशा में है, ये धारा के विपरीत दिशा में है। अब यहाँ पे कह रहा है कि धारा के दिशा में विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत दिशा में इससे तिगुना समय लेती है। यानी यहां पर अगर समय लिया गया t, तो यहां पर लिया जाएगा 3t, तिगुना समय ले लिया। बात गया दिमाग में थोड़ा सा भी? ये हुआ चाल। बात को समझो, आराम से समझना दोस्त। चाल जो है, धारा का चाल हम क्या मान लिए थे? y। 9 का चाल कितना दिया हुआ था? 28/3। तो धारा के दिशा में 9 प्लस धारा, धारा के विपरीत दिशा में 9 माइनस धारा। धारा के दिशा में जितना समय लगा, ना मेरे को मालूम ना थारे को मालूम कितना समय लगा, ये पता नहीं है, तो हम t मान लेते हैं। यहाँ t लगा तो यहाँ कहता तिगुना लगा, 3t हो गया। यहाँ अगर मान लीजिए 1 घंटा लिखते तो यहाँ 3 घंटा लिखते, बतवा वही होता। ठीक है, t तो कैंसिल हो जाएगा, t यहाँ का कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ एलसीएम होगा 3 और ऊपर हो जाएगा 28 + 3y। ठीक है, एक काम और कर सकते थे हम लोग, कर ये सकते थे कि अच्छा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे? 3 एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 28 माइनस 3y गुना क्या हो जाएगा? गुना 3। तो ये वाला 3 कैंसिल कर सकते हैं। अब आराम से देखिए, ये जो होगा गुना, ये गुना 3 जो गुना होगा, खाली 28 में होगा कि 3y में भी होगा? 3y में होगा कि नहीं होगा? ये 3 तिया कितना y हो जाएगा? 9y जब माइनस में है उधर जाएगा तो कितना y हो जाएगा? 9 3 12y हो जाएगा। नहीं जा रहा दिमाग में? ये 3 तिया 9y है, यहाँ से 3y पहले से है, तो 9 3 12y हो गया बराबर। अब देखो 28 गुना 3 कितना होता है? 28 गुना 3 कितना होता है? 84। 84 में ये 28 आके घट जाएगा तो 56 हो जाएगा। नहीं समझे बात को? तो x बराबर आपका क्या हो गया? यहाँ पे कटा दीजिए, 8 7 ये 4 से कटाइए, 3 चौके 12 और 7 कितना चौके? 14 चौके 56। तो y बराबर क्या आ गया? 14/3। इसको प्यार से क्या लिख सकते हैं? 3 चौके 12, 4.2/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका धारा की चाल, 4.2/3। 4.2/3 कहाँ पे है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है क्या समझने में? कहीं से कोई परेशानी भी है समझने में? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए परेशानी। बाकी आप लोग देख लीजिए, एक बार छाप लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आगे बढ़े। देखो भाई, बात ऐसा है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात ज्ञात करें। एक बात बताइए, नाव स्थिर जल में किसका चाल बोला है? स्थिर जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। एक बात बताइए, समय के बारे में क्या बोला गया है? धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में समय का क्या लिया? आधा। तो समय जो लिया है अनुकूल और प्रतिकूल में किस रेशियो में लिया है समय? आधा। यानी अनुकूल जाने में अगर 2 घंटा लिया, क्या बोला है? प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा लिया। प्रतिकूल अगर 2 घंटा लिया तो अनुकूल लेगा 1 घंटा, आधा हुआ ना। अगर मान लीजिए विपरीत में 2 घंटा लिया तो सीधा में कितना लेगा? 1 घंटा। एक बात और हम बोले थे कि जब दूरी और चाल सेम रहता है, जैसे दूरी सेम है, क्या बोला है कि निश्चित दूरी सेम है, तो वहां पर हम समय से भी काम निकाल सकते हैं। बोले थे एक बार कि अंतर बट्टे 2 योगफल बट्टे 2 जो करेंगे उस समय से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समय से भी काम निकाल सकते हैं। हमको क्या बोला था? 9 का चाल धारा का चाल का अनुपात, यही ना बोला था? तो 9 और धारा का अनुपात बोला था, 9 अनुपात धारा। 9 क्या हो जाएगा? योगफल बट्टे 2। 9 हो जाएगा योगफल बट्टे 2 यानी 2 + 1/2। धारा हो जाएगा अंतर बट्टे 2 यानी 2 - 1/2। तो ऊपर नीचे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या हो गया? 3:1। 3:1 आपका आंसर होना चाहिए। ये हुआ आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये कब कर सकते हैं? समय देखो, अंतर बट्टे 2 और योगफल बट्टे 2 वाजिब में किसका होता है? चाल का होता है कि समय का होता है? समय का होता है, इस चाल का होता है। लेकिन अभी हम समय को लेकर के भी, ये हुआ समय, ये विपरीत समय हुआ, और ये कौन सा समय हुआ? दिशा में। विपरीत में जितना लगता है उसका आधा लगता है दिशा में। ठीक, तो विपरीत में 2 घंटा तो दिशा में 1 घंटा जा रहा है इतना।
अच्छा, ये काम हम कब कर सकते हैं? जब 9 धारा का अनुपात पूछेगा और दूरी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। निश्चित दूरी मतलब फिक्स है, जो यहाँ के लिए वही यहाँ के लिए। नहीं जा रहा दिमाग में बात? ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से। हो गया क्या? बढ़े आगे? ठीक है। देखिए आराम से देखिए, 1-9 किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय कर सकती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में 9 की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात सेम चीज है। समय दोनों को देख लीजिए, ये है 8 घंटे 48 मिनट, ये कौन सा दिशा है? विपरीत। तो यहाँ विपरीत में लिख दीजिए, यहाँ समय को देख लीजिए, विपरीत का समय। चूंकि देखो यहाँ घंटा मिनट दोनों है तो सबको मिनटे में बदल देते हैं, न समझे? घंटा मिनट दोनों, तो 8 घंटा बराबर कितना मिनट? 8 × 48 480, 480 और 48 कितना होता है? 500। 500 कितना? 528 हो जाएगा। 528 मिनट हो गया ये, ठीक है। विपरीत। दिशा में कितना बोला था? दिशा में कितना बोला था? यहाँ पे दिशा में बोला 4 घंटे, 4 छके यानी 240। अब हमको किसका अनुपात पूछ रहा है? शांत जल में 9 की चाल और धारा के चाल का अनुपात। तो 9 का क्या हो जाएगा? योगफल बट्टे 2 और धारा का हो जाएगा अंतर बट्टे 2, ठीक है। योगफल दोनों को जोड़ेंगे तो 5 × 2 768 बट्टे 2 अनुपात करेंगे, ये अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो आपका 8 में से 8 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 288 बट्टे 2, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट देख लीजिए कितना होगा, क्या होगा कैलकुलेशन। 2 तो कैंसिल हो गया। अभी दोनों आपस में किससे कट सकता है वो देख लीजिए। 8 से 8 3 24 से 8 अगर 3 दोनों से कट रहा है 24 से कट जाएगा। 24 × 72 क्या बच गया? 8 और 3 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं 8 3 अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है देख लीजिए, किससे कट रहा है तो देख लीजिए। निश्चय 24 से कटा के देख लीजिए। 24 × 72 बचा कितना इसमें? 4 4 पे 8 8 24 2 48, ठीक है। 32 आया। 24 से कटाइए, 24 × 24 24 × 24 24 2 48, ठीक है। अब फिर 4 से कट जाएगा। 8 × 4 32 3 × 12, तो क्या आ गया फाइनली? 8:3 आया। फिर से देखिए, अभी कुछ देर पहले हम क्या बोले थे कि जब दूरी फिक्स रहेगा और समय दिया रहेगा और 9 और धारा के चाल का अनुपात पूछेगा तो हम समय लेके भी काम कर सकते हैं। एक्चुअली क्या लेके काम करते थे इससे पहले? स्पीड लेकर के, चाल लेके काम करते। अभी हम 2-3 क्वेश्चन से लगातार क्या लेके काम कर रहे हैं? समय लेके। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमको रेशियो पूछ रहा है। एक बात हुआ, दूसरी बात क्या है कि फिक्स रहता है किसी दूरी को वही दूरी से, मतलब दूरी अलग अलग नहीं है, दूरी का डिफरेंस नहीं है, एक ही दूरी है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। इसको आप छाप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक तैराक, आराम से समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए, एक तैराक शांत जल में, हेलो हाय, इधर देखिए, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यानी शांत जल अगर रहेगा तो उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत? अब कहता है धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड। 5 है तैराक का, धारा का कितना? 1। अब यहां से दूगो बात, धारा के दिशा में जाएगा तो 5 1, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा 5 में गया 4। अब कहता है इस तैराक को एक स्थान से, क्या बोला है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? यानी क्या निकालना हमको? दूरी। एक बात बताओ, दूरी को हम क्या मान लेंगे? डी मान लेते हैं दूरी को। जा रहे हैं मान लो धारा के दिशा में, धारा के दिशा में जा रहे हैं तो 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ रहे हैं धारा के विपरीत तो 5 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। कैसे हो रहा समझ में आ रहा है? 5 है मेरा स्पीड, धारा का स्पीड है 1, तो 5 1 6। विपरीत दिशा में हम जाने की कोशिश करेंगे 5, लेकिन धारा रोक देगी, 1 घट जाएगा 4। ये जाने का समय, ये आने का समय, कुल समय कितना घंटे? 1 घंटे। बाय ऑप्शन आप दूरी निकाल लीजिए यहाँ से, या फिर निकाल ही लीजिए बिंदु से कितनी दूर है, दूरी पूछ रहा है।
एलसीएम लेंगे इसका तो क्या होगा 12, इसका जो एलसीएम लेंगे क्या होगा 12। एक बात बताइए, ये 12 किससे गुना हो जाएगा? ये जो 12 होगा वो 1 से गुना होगा कि नहीं होगा? 1 से गुना हो गया। अब ये 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, यहाँ 2 और यहाँ कितना 3, बराबर क्या हो गया 5D। कोई दिक्कत? अब ये D 5 से कट गया 12, 2.4, यानी D का वैल्यू क्या आ गया 2.4 किलोमीटर। आंसर आ गया। ठीक है, बहुत भारी चीज नहीं है ये सब, छोटा मोटा चीज है, इसको छापिए आराम से। अगला और आखिरी प्रश्न है ये आज के क्लास का। देखिए, पता नहीं छोटा नहीं हो रहा, इससे देख लेते हैं। देखिए ध्यान से करना क्या है। एक तैराक धारा के विरुद्ध कितना मिनट में 11 चौके 44 45/4 मिनट में कितना किलोमीटर 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। तैराक का चाल पूछ रहा है, यानी योगफल बट्टा 2। पहले हम लिखेंगे दिशा में, ठीक है। कहता है एक धारा के विरुद्ध है, क्या लिखेंगे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में या विपरीत समय विपरीत चाल लिखेंगे। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है 3/4 किलोमीटर और समय क्या है, समय क्या है 45/4 मिनट, 45/4 मिनट। मिनट को क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा 60 से भागा, नहीं समझे बात को। ये है 3/4 किलोमीटर दूरी हो गया। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय लगता है इतना 11 चौके 44 1 45/4। तो ये हुआ दूरी, ये हुआ समय, दूरी बट्टा समय क्या हो जाएगा चाल। अब इस समय मिनट में घंटे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 60। अब आराम समझिए, ये वाला 4 ये वाला 4 खत्म। अच्छा ये देखिए, ये 3 से कटेगा कितना बार में 15 और 15 से कटेगा कितना बार में। यहाँ फाइनली क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया ये विपरीत। अब लिखेंगे दिशा में चाल, क्या लिखेंगे दिशा में चाल। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बट्टा समय। दूरी वही 3/4 रहेगा और समय इस बार कितना बोला है 7.5 मिनट। 7.5 को ऐसे बोल सकते हैं 7.5 मिनट, नहीं बोल सकते हैं। अच्छा इसको 60 से क्या करेंगे भागा कर लेंगे, पॉइंट हटेगा, देखो 0 बढ़ेगा। 75 चौके 300 होता है, 300 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 600 और 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका कौन चाल दिशा में चाल। विपरीत दिशा में कितना 4 है, दिशा में कितना 6। आप कहता है तैराक की चाल ज्ञात करें, तो तैराक का चाल, तैराक मतलब व्यक्ति, व्यक्ति क्या हो जाएगा 6+4 की 6-4, 6+4 6+4/2, ठीक है 6×4 10, 10/2 यानी क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर किसका चाल हो गया तैराक का। कहाँ गया 5 किलोमीटर है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी में, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, छाप लीजिए। इसमें कोई परेशानी भी है और कोई बाधा, दुख, दर्द, पीड़ा, संशय, कष्ट, रोग कुछ कहीं नहीं ना है? ठीक है छाप लीजिए अच्छे से। आज का क्लास को यही रहने देते हैं, आगे का क्लास को कल देखते हैं। कल पार्ट बी चलेगा, साथ ही साथ इसका जो क्वेश्चन छूटा है वो भी चलेगा, ठीक है। कल जुलूल से जुलूल आइएगा। थैंक यू वेरी मच।